अगर हम रूम रेंट की बात करें तो नोएडा एक ऐसा शहर था जिसमें बाकी अन्य शहरों के मुकाबले में रूम रेंट सस्ता था। रूम ऐसा था जिसमें आप आसानी से कम दाम में भी रह सकते थे। चाहे आप 1 BHK की बात करें या 2 BHK, कोई भी फ्लैट अगर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सस्ता पड़ता था। लेकिन अभी कुछ हाल के कुछ वर्षों में नोएडा में भी रहना थोड़ा सा कठिन हो गया है। मैं 2017 से नोएडा में हूँ और पहले मैंने एक इंडिविजुअल ऐसा घर लिया था और उसका रेंट 30,000 था। वो 4 BHK का घर था और हम बहुत सारी लड़कियां एक साथ रहते हैं, तो उसका धीरे धीरे मतलब 2-3 साल में उसका रेंट अराउंड 42,000 रुपीज़ हो गया। तो लगातार उसके बाद मैंने एक PG चेंज किया, उसका पर मंथ 6-7,000 रुपीज़ रेंट, और इलेक्ट्रिसिटी बिल AC वाला लोगे तो अलग, कूलर वाला लोगे तो अलग, सब चीज़ों का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज। उसके बाद फिर मैंने एक घर लिया तो वो 19,000 का था। उसके बाद फिर से मैंने एक घर चेंज किया तो वो 23,000 रुपीज़ उसका पर मंथ रेंट है। तो लगातार रेंट बढ़ रहे हैं, पर सैलरी में, चीज़ों में, बिज़नेस में कोई ग्रोथ नहीं है। पिछले 5 सालों से मैं नोएडा में रह रही हूँ और जब मैं आई थी तो मैं डबल सीटर में रह रही थी 6,000 में, बट अब वही डबल सीटर जो बेड है उसका 12,000 किराया हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है 10% बढ़ रहा है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर रेंट बढ़ा रहे हो तो आपकी फैसिलिटीज़ भी बढ़नी चाहिए। फैसिलिटी के नाम पे अगर आप एक बार शिफ्ट हो जाते हो तो PG ऑनर्स जो है, आप उसको फ़ोन करो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, कुछ इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। खाना जो मेन्यू होता है वो कुछ और होता है और जो दिया जाता है वो कुछ और होता है, तो वो भी एक अलग इशू है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप अपना PG चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है किराया डबल सीटर का 12,000, ऐसे लोग लेते हैं 10,000, 12,000। तो अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपये हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आपको 10,000 फिर सिक्योरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी आपको जमा करना ज़रूरी है, और फिर 10,000 आप किराया दोगे। अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल जो रेंट है वो एग्रीमेंट के हिसाब से 10% जो है साल में बढ़ता है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि कोविड आने की वजह से बिज़नेस कहीं ना कहीं ठप होते जा रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें रनिंग में आ रही हैं, लेकिन उस तरीके से अभी भी नहीं है। लेकिन रेंट जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है, 10% इंक्रीज़ होता ही होता है हर साल। चाहे मैं अपनी बात करूं, मेरे भी कॉमर्शियल कई सारी चीज़ें चलती हैं। उसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक, अगर घर में रहने के लिए हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं देखने की चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि आय बढ़ नहीं रही है लेकिन लगातार किराया बढ़ रहा है। जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो या कोई अदर क्यों ना हो, वो लगातार अपने किराए को बढ़ाता जा रहा है। उसको मतलब नहीं है कि आपकी आय क्या है, आपकी व्यय क्या है, उसको सिर्फ अपने किराए से मतलब है, उसको बढ़ा रहा है लगातार। पिछले 2 से 3 सालों में कोविड के बाद भी जब अचानक से लोगों की नौकरियां गई, लोगों के जो आमदनी है उसमें कमी आई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी रूम रेंट और फ्लैट के जो किराया है उसमें कमी नहीं आई, लगातार उसमें वृद्धि की गई है। इसका कारण ये भी हो सकता है जो रूम रेंट देने वाले लोग हैं या जो भी इस तरीके के बिजनेस करने वाले, रियल एस्टेट में जो अपना पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनको भी पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन जो रहने वाले लोग थे उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन आए दिन जो है सो रूम रेंट ज़रूर बढ़ा है। उनकी सुविधाएँ में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बदले में उसे पैसा ज़रूर वसूला गया है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।